जनाब इरशाद भट्टी साहब, नई चीज़ क्या है? मुझे याद है कि अब से चंद हफ्ते पहले भी शहजाद अकबर साहब ने इसी किस्म के इल्ज़ामात शहबाज शरीफ साहब के हवाले से उठाए थे, लेकिन कोई प्रोग्रेस उसके बाद हमने देखी नहीं। देखिए, आज पहली मरतबा यकीन करें मुझे इमरान खान साहब पर बाकायदा तरस आ रहा था। अच्छा, हाँ, इमरान खान। क्यों? इमरान खान के दो मेन एजेंडे थे, एक एहतसाब, दूसरा होप बास्केट या तब्दीली। एहतसाब को नंगा किया खुसरो बख्तियार ने, रज़ाक दाऊद ने, नदीम बाबर ने, अलीम खान ने, जहांगीर तरीन ने, BRT ने, साईं बुज़दार एंड कंपनी ने। नंगे एहतसाब की कमर तोड़ी शहजाद अकबर ने। अकबर ने हाँ, 1.5 साल पौने 2 साल की कारकर्दगी देखें, 0/0। कोई रिकवरी 0, किसी को सजा दिलवाई 0, 37 प्रेस कॉन्फ्रेंस, सैकड़ों TV प्रोग्राम्स, बेताशा अखबारी बयानात, लातदाद ट्वीट, वादे, बड़के, नारे 0। हमें बताया गया बरतानिया हुकूमत से मुआहदा हो गया, इसहाक डार वापस आ रहे हैं, ले आए वापस। हमें बताया गया हसन हुसैन आपके पास आएंगे, ले आएंगे, ले आए शहजाद अकबर वापस। हमें बताया गया सलमान अली इमरान को लाएंगे, आप बेफिक्र हो जाएं, ले आए वापस। वो स्विस अकाउंट कहानियां, वो दुबई लीक्स रकम, वो लंदन प्रॉपर्टीज जिस पर हमने कब्जा करना था, जो हमारी थी, जो एवन फील्ड था, जो म्यूनसिपल कमेटी में ये दरखास्त दे चुके थे, वो किधर गई? 0। 10 वॉल्यूम्स का शहजाद अकबर ने तबाही और बर्बादी फेर दी, मजाक बना दिया, और वो सारे एवन फील्ड क्वारंटीन में नवाज शरीफ बैठा है। 0। 25 वॉल्यूम्स मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट्स का सत्यानाश, 16 रेफरेंस थे सारे जमानतों पर, जरदारी साहब क्वारंटीन में 0। अच्छा, आप एहतसाब के इंचार्ज हैं, कभी नैब के साथ बैठे हैं आपने? कोई वाइट कॉलर क्राइम कानून आपने लाए हैं कि ये बहुत मुश्किल है, ये इतनी जल्दी नहीं होते? अच्छा, कोई बेहतरीन कानून साजी, कोई नैब की आप ये कह रहे हैं कि ये शहजाद कुछ अरसे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं विजिबिलिटी पर्पसेस से किसी इदारों को खड़ा किया, 0/0। 1200 रेफरेंसेस हैं 26 एहतसाब अदालतों में। आपने कभी कोई दरखास्त की किसी अदालत से? किनको नहीं, प्लीज मैं इस पे मैं मुझे दोबारा ना दीजिएगा, इस पे मुझे सिर्फ सुन लीजिएगा। 1200 एहतसाब रेफरेंसेस हैं, कोई एक भी एहतसाब 26 अदालतें थी, एक भी बढ़ाई हो, एक को भी मॉडल किया हो, एक को भी D&A हेयरिंग की हो वो, और कोई किसी अदालत में गए हो किसी में। अच्छा, जिस तरह ये कप्तान मैच नहीं खेलता होता, ये एहतसाब मैच है, इमरान खान एक जगह पे खड़ा होगा, 11 खिलाड़ी हैं, जिस तरह शहजाद अकबर सब कैच छोड़ रहे हैं, जिस तरह ये फील्डिंग मिस कर रहे हैं, जिस तरह ये पहली बार पे आउट हो रहे हैं, जिस तरह ये रन आउट हो रहे हैं, एहतसाब मजाक बन गया और गाली बन गया। आज बेतुकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बिला जवाब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लायानी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बेमौसमी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बेमौसमी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, फजूल अदादोशुमार सारे गलत बताए हैं, अदादोशुमार गलत बता रहे थे, जो असल अदादोशुमार है मुझसे पूछ लें, जो इस केस के सारे गलत बता रहे थे। मलक मकसूद की बात कर रहे थे, जो 7 अरब लेके दुबई वापस लाए हैं, निसार गुल को लाए, नासिर अकबर लूथा को लाए, TT में कोई पेशरफ्त हुई है, रिकवरी की है। और फिर आखिरी बात है, परवेज खटक के साथ आप कैबिनेट शेयर करते हैं, और खुसरो के साथ, रज़ाक के साथ, नदीम बाबर के साथ आप कैबिनेट शेयर करते हैं, BIT की आप बात नहीं करते। आप किस तरह कर रहे हैं? शहजाद अकबर इसमें बन जाएंगे? नहीं बन नहीं जाएंगे। इनके हवाले अपने एहतसाब किया था, इन्होंने हमारे एहतसाब को गाली बना दी है। डॉक्टर शहबाज कुछ भी नहीं कर रहे, 0/0 कर रहे हैं। और आज क्या कार्रवाई डालने आए थे? डॉक्टर शहबाज गिल साहब, आपकी पार्टी और हुकूमत के बारे में बहुत बड़ी चार्जशीट जो है वो इरशाद भट्टी साहब ने पेश की है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल एडवाइजर जो हैं, जो स्पेशल असिस्टेंट हैं, वो टोटली इनफेक्टिव नजर आ रहे हैं, जो कुछ दिनों के बाद एक पुरानी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा दोहरा देते हैं। पाकिस्तान के 33 टेलीविजन चैनल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करते हैं, उसके बाद वो डिसअपीयर हो जाते हैं, और किसी किस्म की कोई प्रोग्रेस जो है, 2 साल होने को आगे हैं, किसी किस्म की कोई प्रोग्रेस जो है शहजाद अकबर साहब की टीम नहीं कर सकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मोईद, मुझे मौका दीजिएगा जवाब देने का, क्योंकि भट्टी साहब ने बड़ी लंबी चार्जशीट दी है। देखिए, एक बात तो भट्टी साहब की, जब आपने पूरी बात सुनी, जो भट्टी साहब सारी लिख के लाए होंगे, काफ़ी सारी लंबी बात, और उन्होंने पूरी वो एक मैगजीन खाली करनी होती है, वो की उन्होंने, तो एक बात तो तय है कि भट्टी साहब को सांस भी चढ़ गया और गला भी खुश्क हो गया, लेकिन शरीफ फैमिली के क्राइम की दास्तान ख़त्म नहीं हुई। मैं इसमें दूसरी तरफ आता हूं कि हमने क्या किया, हमसे क्या नहीं हुआ, लेकिन एक इसमें से जो फैक्ट पहला निकलता है वो ये निकलता है कि मेरे भाई भट्टी साहब, जो मेरा ख्याल बचपन में कबड्डी खेलते रहे हैं, तो वो गांव में कबड्डी सांस रोक के खेलने वाली होती थी, तो लंबा सांस की प्रैक्टिस होती थी, तो इनकी खासी लंबे सांस की प्रैक्टिस है, उसके बावजूद इनका सांस टूट गया। लेकिन जो इन्होंने करप्शन के केसेस, करप्शन के जो फ्रंटमैन थे, बात सुने
बात मेरे सुने, मोहतरम, ऐसे ना मेरी करें, बात भट्टी साहब, सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने ना, बात आपने सुने, बात किया, बात सुने, मैं डीएसएनजी पे हूँ। इस तरह बात ओहो भट्टी साहब, मेरी बात सुने, फिर आप कर लीजिएगा, कहा कि फिर आप कर शहबाज गिल लीजिएगा। इधर बैठा हुआ है जो आप कुश्ती का पहलवान है, अपनी या जो हाथ लगा के भाग जाता है, या जिसका कबड्डी में बड़ा अच्छा, लंबा बात तो सांस सुन है। लेना आप। मैंने ये बात नहीं की भट्टी ऐसे साहब, बात तो पाकिस्तानी, सुन लेना, मैंने ऐसे ना करें। किसी का नाम लिए बगैर मैं भी कहा ऐसे है, पाकिस्तान। कोई एक रिकवरी सिफर, कोई एक केस सिफर, कोई एक काम सिफर। भट्टी साहब, ये फेयर नहीं है, मोहित, ये फेयर नहीं है, मैं डीएसएनजी पे हूँ, ये फेयर नहीं है, 25 फेयर नहीं है, मैं डीएसएनजी पे हूँ। अगर आपने अकेले प्रोग्राम करना है, मैं चला जाता हूँ। मैंने अकेले प्रोग्राम कर, मैंने आपका माइक्रोफोन उतार दिया, अकेले प्रोग्राम। इरशाद भट्टी साहब, रुक तो जाएं, खुदा के लिए रुक जाएं प्लीज। नहीं रुके, डॉक्टर मैंने नाम लिया शहबाज गिल साहब मैं का। एक्सप्लेन करता हूं। नहीं, मैंने शहबाज गिल का नाम लिया, ये उनका कहा ये कबड्डी खेलते हैं या कुश्ती खेलते हैं, शहबाज, या ये कहा एक सवाल इनसे करो, एक सवाल करो, खुदा के लिए इरशाद एक भट्टी, सवाल करो, यार नहीं, एक सवाल करो, यार छोड़ प्लीज के ना चले करें ना जाते यार, हैं। एक सेकंड रुक एक सवाल करें, ये माइक उतार के चले जाते हैं, एक सवाल नहीं बर्दाश्त कर सकते यार, एक सेकंड। मैंने पूछा है कि साहब की कारकर्दगी क्या है एज ए पाकिस्तानी, लिख के लाए तो ना लिख के लाऊं, क्यों ना लाऊं लिख के, फैक्ट्स एंड फिगर्स ना लिख के लाऊं, आप उनको एक्सप्लेन तो क्यों ना लिख के लाऊं, यानी मैं कोई गलत कर रहा हूं? कबड्डी खेलते हैं, कुश्ती खेलते हैं, भाई जो कबड्डी और साहब के साथ आप खेल रहे हैं इस मुल्क के साथ, उसका जवाब दो। हमने होप दी है आपको, हमने तब्दीली के लिए लाए थे, हम एहसाब के लिए लाए थे, गिले सुनने के लिए नहीं लाए थे। शहबाज गिल साहब, मोहित, ऐसे तो मैं बात नहीं करूंगा, या आप भट्टी साहब से वक्त ले लें। अगर आपने शहबाज, मुझे एक सेकंड मुझे बोलने तो दे। देखिए, एक नया रवाज हो गया है कि एंकर को, देखिए सर, एक सेकंड प्लीज, मुझे जवाब नहीं दूंगा। मैं इस मसले का हल निकाल देता हूं, मुझे 1 मिनट बोलने तो दें, आप 1 मिनट चुप तो करें, मुझे बोलने तो दें। इरशाद, ये आप जाती है कर, एक सेकंड, आपने एक मेरा नाम क्यों लिया सर? एक सेकंड, नाम मेरा नाम क्यों लिया, मुझे क्यों मेंशन किया? मैं इसको आप ही का नाम लूंगा और मेरा भाई है, मैं बात आप कर रहे हैं तो नाम मैं किसका वापस ले लूंगा? आता हूं यार। आप कहें कि आपकी इनकी बातें गलत है, आप दोनों शो करें ना मोहित। कुश्ती खेलता सर, हूं, एक सेकंड, नहीं, आप कबड्डी तो बुरी खेल है, ये पुरानी बात। यार एक सेकंड रुक जाए ना, एक सेकंड रुक जाए, एक सेकंड। शहबाज, वो बेसिकली उनको एतराज ये है कि आपने जाती तौर पे उनको इसमें क्यों लाया, वो तो आर्गुमेंट दे रहे हैं। कोई मोहित, बिल्कुल मोहित, आप बिल्कुल गलत पटड़ी पे ना चढ़े, बिल्कुल उनका आर्गुमेंट गलत है मोहित, उनका आर्गुमेंट बिल्कुल गलत है, आप गलत लाइन पे आप ना चढ़ जाएं। तो उन्होंने बात की थी, मेरा वो इसके सर- बाद हक है जवाब देने का। अगर आपने उनको जवाब देना, 1-on-1 शो करें उनके साथ। उन्होंने 15 मिनट की तमीद बांधी, मैंने पहली बात की थी, मुझे अब जवाब देने दीजिएगा, फिर वो बीच में बोल पड़े। ये कौन सा तरीका शो करने का? अगर आपने बात की है, मैं जवाब दूंगा। 12 मिनट हुए, अभी 12 मिनट भी नहीं हुए। शहबाज, वो नहीं, 12 मिनट में तो आप बोल रहे हैं, मेरा टाइम तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ। मुझ पे ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप एक ही सांस में गर्दान गिने जो आप लिख के लाए हुए हैं, दूसरा बोले तो आप इंटरप्ट करें। आप प्लीज उनको ये मुनासिब नहीं है ना, ये रवैया मुनासिब नहीं है भट्टी साहब। उनको निकाल रहे हैं, इनका क्या काम है? ये क्यों बीच में कह रहे हैं कि आ जाए? भट्टी साहब मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, लेकिन ये बीच में क्यों बोल रहे हैं जब आप एंकर हैं? तो ही हैज नथिंग टू डू विद इट। ये मैंने आपको जवाब देना है, ये अपनी टर्न पूरी कर चुके हैं, उसके बाद मुझे जवाब देना। आप तो प्लीज रुक जाना। ये तो कोई तरीका नहीं है, जब कोई बंदा अपना आर्गुमेंट बिल्ड करना शुरू करे, ये बीच में बोलना शुरू हो जाते हैं। 4 मरतबा नाम लिया है। ठीक, आई अपोलोजाइज, ठीक। नहीं, आप दें जवाब को निकाल के मोहित, आप इनके साथ शो करें। मुनासिब ये है कि भट्टी साहब जो है वो बिल्कुल सच्चे हैं। हमारी जरूरत नहीं है आपको। नहीं, अच्छा, अब आप भी इसके ऊपर अपना फतवा देने के लिए टाइम ज़ाया कर रहा हूं। आप माजरत करने की बजाय आप भी फतवा ठोके अपना कि मैं टाइम ज़ाया कर रहा हूं। तो आप दोनों करें ना शो, मुझे क्यों बुलाया? आई अपोलोजाइज। किससे? अगर आप दोनों ने ये काम कर मेरा मतलब है कि आपने किससे? मुझसे यार, कि आप उनसे? उनको बोलने नहीं दे रहे ना, आप उनको बोलने तो देना। अच्छा, वो एक ही फोकस किया जा रहा है, शो करें। साहब, मैं मुझे सुलह करा दूं। बोलने तो देना। मैं तो चुप बैठा हूं सर, ये सरासर बदतमीजी है। एक एक बंदा जो डीएसएनजी पे है वो उसको प्रॉपर सुनाई नहीं देता, वो अपना आर्गुमेंट बिल्ड करता है, बीच में बोलते हैं। इल्जाम लगाया, कोई करप्शन का इल्जाम उन्होंने आप पे लगाया, कोई उन्होंने आप पे कोई हुकूमत बेचने का इल्जाम नहीं लगाया। कबड्डी नहीं सकते, मैं बेची है मैंने। ओहो, कबड्डी, मैंने ये नहीं कहा कि आपने लिफाफे लिए। आप लोगों के बारे कर रहे हैं, में उन्होंने क्या रेफरेंस दिया कुछ कि कबड्डी में गुफ्तार फरमाते हैं, कौन कौन से मजाक करते हैं, और हम यार प्लीज शहबाज साहब, प्लीज डॉक्टर साहब, आपने क्या कुछ नहीं कह दिया, आपने अपनी गर्दान में क्या कुछ नहीं कहा।
کہ آئے تھے ڈھونڈ کے لے گئے یہ کر دیا. میں نے غصہ کیا سر میں آرگومنٹ بلڈ کر رہا ہوں آپ بیچ میں ٹوک رہے ہیں. بڑی ریسپیکٹڈ گیم ہے, سانس چاہیے ہوتا ہے آپ کو. ایسا نہیں ہوتا. اچھا نہیں اچھا وہ آپ سعید قاضی کے پاس جائیں, آپ سعید قاضی پلیز چپ کریں گے تو وہ بولے گا یار آپ کیا کریں. میں اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروں گا, میں اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروں گا, میں ان کو اب جواب نہیں دوں گا. آپ سعید قاضی اور ان کے ساتھ شو کریں, میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں. ان کو اگر صرف سنانے کا شوق ہے یہ بڑے شوق سے سنائیں. یہ سر جی یہ پنجاب والی جو ہے نا یہ میں کرتا رہا ہوں یہ سارے کام. بھٹی صاحب میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا, میں کوئی عقل مند آرگومنٹ کرنا چاہتا تھا. آپ نے مجھے تانے مت دیں, جواب نہیں دینا, میرا کوئی کنسرن نہیں. شہباز میرا کوئی کنسرن نہیں, آپ جواب آپ اپنی باری پہ بھٹی صاحب جواب دیں. آپ بھٹی صاحب اپنی باری پہ جواب دیں. آپ میرے دوست ہیں, سر آنکھوں پہ ہیں. میں اپنی باری پہ مجھے جو ٹائم دینا بتا دیں, جو وقت آپ نے دینا بتا دیں, یہ آدھا منٹ آپ کا ہے, میں جواب دوں گا. یہ بیچ میں مت بولیں اس میں. موہید صاحب مجھے مسئلہ حل کرنے دیں, اجازت دیں. شہباز پلیز اسٹے ود اس. میں آپ سے سر اب ایسی بریک کی طرف جا رہے ہیں, پلیز آپ بات کر لیں. ایسے ہی ہوتا ہے جیسے یہ بولے تھے, اب جو بولے گا نا موہید, اب جو بولے گا میں بیچ میں بولوں گا, یا آپ میرا مائک بند کریں. آپ جو بولے گا نا آپ کے گیسٹ میں سے میں بیچ میں بولوں گا, میں آرگومنٹ نہیں ہونے دوں گا. اب میں دکھاتا ہوں کیسے کو آرگومنٹ بلڈ کرتا ہے. یہ بھائی میرا لکھ کے لاتا ہے نا, میں بولوں گا, یہ بول ہی نہیں سکتا. ایسے تو نہیں ہوتا. او بھائی بس کر دے, بس میری جان بس. آپ بول کے دکھاؤ نا مجھے بھٹی صاحب, جواب دے. آپ بول کے دکھاؤ, آپ اس طریقے سے بول کے دکھاؤ مجھے. بول رہا ہوں, کوئی بندہ بھی بول کے دکھائے شو میں. بھٹی صاحب نہیں تو بولے نہ, آپ کی بات ہوگی نہ میری بات ہوگی. یہ شو کرنے بیٹھے ہیں چلے ایک, آپ روزے کے بعد ہم ایک آئے ہیں, آپ نے اپنی ایک گردان پڑی ہے نا. لیٹ می آنسر ڈوڈ, میں بیٹھا ہوں آپ کا آنسر دینے کے لیے. آپ میرے دوست ہیں, آپ میرے محترم ہیں ذاتی زندگی میں, آپ کو پتا ہے میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں ذاتی زندگی میں, لیکن یہاں میں اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے بیٹھا ہوں. میں آپ سے اپنا ریلیشن شپ ڈیفینڈ کرنے نہیں بیٹھا. آپ کی میری دوستی جو سکرین کے باہر ختم ہو جاتی ہے, یہاں آپ میرے دوست شہزاد اکبر کے اوپر سیریس الزامات لگا رہے ہیں. میں نے اپنے کانٹیکس میں جواب دینا ہے, آپ جواب نہیں دینے دے رہے مجھے.